हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 2 मई 2024 का करंट अफेयर देखेंगे जो आपकी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। हम राजस्थान करंट अफेयर भी देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चंस भी देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी देखते हैं। डेली रोजाना 10-15 मिनट आप करंट अफेयर को दे लोगे, जब एग्ज़ाम होगा लास्ट में अंतिम समय करंट अफेयर में आपके समस्या नहीं आएगी। और अगर यही करंट अफेयर आप सोचते हो कि मैं लास्ट में एग्ज़ाम टाइम में कर लूँगा, 1 साल का करंट अफेयर कवर नहीं हो पाता है और लास्ट में केवल फिर यही रह जाता है कि अब तो केवल करंट अफेयर देखना है। इसलिए अगर आप करंट अफेयर में अभी रोजाना 10-15 मिनट दे लोगे, अंतिम समय में बाकी सब्जेक्ट को आप टाइम दे पाओगे, क्योंकि करंट अफेयर रेगुलर होता जाएगा तो आपको जोर नहीं आएगा। तो ध्यान रखें, श्योर सिलेक्शन के लिए रोजाना करंट अफेयर पढ़ने की हैबिट डाल लें, रोजाना करंट अफेयर आप पढ़ें। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ कौन बन गए हैं। ये वाइस चीफ बने हैं, ध्यान रखना, और इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें चीफ के तौर पर पदभार संभाला। ये 26वें चीफ बन गए। पहले ये क्या थे? ये वाइस चीफ थे, अब ये चीफ बन गए। क्यों चीफ कैसे बने? क्योंकि एडमिरल आर हरि कुमार है, इनकी जगह दिनेश कुमार त्रिपाठी ने ले ली, और अब दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह कृष्णा स्वामीनाथन ने ले ली। मतलब ये जो है एडमिरल आर हरि कुमार, इनकी जगह कौन आ गए? चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी आ गए। और दिनेश कुमार त्रिपाठी वाइस चीफ थे, तो अब वाइस चीफ कौन आ गए? कृष्णा स्वामीनाथन आ गए। तीनों के नाम ध्यान रखना आप, इंपोर्टेंट है। हाल ही में भारत ने स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। कहां से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया। 1 मई को भारतीय नौसेना ने उड़ीसा में बालासोर के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो मिसाइल सिस्टम स्मार्ट का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने बनाया है। स्मार्ट मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 650 किलोमीटर है। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न ये हो जाता है हमारा। हाल ही में पाकिस्तान को IMF से कितने करोड़ रुपए मिलेंगे? हम बात करें, पाकिस्तान तो हर 2-4 महीने IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसे कर्ज ही लिया जा रहा है, और अभी अप्रैल की बात करें 9,000 करोड़ रुपए और लेने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्थिक तंगी के चलते पाकिस्तान को 9,000 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। 9,000 करोड़। यह किस्त 1.1 बिलियन डॉलर यानी 9,000 करोड़ रुपए की है। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF वाशिंगटन DC। हाल ही में जिम्बाब्वे ने आर्थिक और मुद्रा संकट को दूर करने के लिए अपनी नई करेंसी लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है? इसे हम बात करें ZIG। क्या नाम दिया है? ZIG या जिम्बाब्वे गोल्ड नाम दिया गया है। पहले इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया था, लेकिन अब यह बैंक नोट और सिक्कों के फिजिकल फॉर्म में भी जारी कर दी गई है। तो ZIG हम बोल सकते हैं, या हम बात करें इसे जिम्बाब्वे गोल्ड का नाम दिया गया है। तो ध्यान रखना, जिम्बाब्वे। हाल ही में देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में बन रहा है। संविधान स्तंभ कहाँ बन रहा है? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में बन रहा है। इसके वास्तुकार कौन हैं? इसके वास्तुकार तो अनूप भरतिया हैं। अनूप भरतिया नाम याद रखना, और आप राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का नाम ध्यान रखना, जहां पहला संविधान स्तंभ बन रहा है। इसमें पीतल का अशोक स्तंभ भी लगाया गया है। पीतल का अशोक स्तंभ भी इसमें लगाया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस एजेंसी को नवरत्न का दर्जा दिया? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी को दिया गया है। ये प्रश्न रट लो ढंग से, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है।
100% यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की? पाकिस्तान के लिए की। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया? यूके ने किया। अगला वाला स्टार लगा लो, एग्जाम वाला प्रश्न है। मरियम नवाज पाकिस्तान के किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज, रट लेना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बात करें, शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। फिर हम बात करें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किसे पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री बनाया? अच्छा प्रश्न है, इशाक डार को बनाया। इशाक डार को बनाया। और पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बने। राष्ट्रपति आपको बता दिया, प्रधानमंत्री आपको बता दिया, उप प्रधानमंत्री आपको बता दिया और चीफ जस्टिस आपको बता दिया काजी फैज। क्योंकि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फैज, इन्होंने ही ये जो आपके हैं काजी फैज ईसा, इन्होंने शपथ दिलाई, राष्ट्रपति को शपथ दिलाई। तो आप ध्यान रखना, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कौन है? काजी फैज ईसा है। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, स्टार लगा लेना। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मान लो अच्छे से छांटे गए आपके लिए प्रश्न है। हाल ही में 1 मई को मनाए गए मजदूर दिवस की थीम एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मतलब इंश्योर करना है सेफ्टी एंड हेल्थ को, कहाँ पे? एट वर्क इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। तो ये रट लेना, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। और ऐसे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया था, विश्व पृथ्वी दिवस। इसकी थीम क्या थी? प्लेनेट एंड प्लास्टिक था। प्लेनेट बनाम प्लास्टिक, प्लेनेट बनाम प्लास्टिक था। राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना शाहपुर बारा में। पंप जल विद्युत परियोजना है शाहपुर बारा में। बारा की बात आ गई। शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। शहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला बारा कहलाता है। शहरिया जनजाति आदिम जनजाति है, तो शहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला बारा। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखो अच्छे से ढंग से इसको रटना। आप हम बात करें, हाल ही में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। कब? 18 अप्रैल को। अब ध्यान रखना, राजस्थान के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं? 9 स्थल हैं। कैसे याद रखोगे? यूनेस्को के केला, मतीरा, आम, गाजर, चीकू जयपुर के हैं। यूनेस्को के केला, मतीरा, आम, गाजर, चीकू जयपुर के हैं। यूनेस्को के केला, मतीरा, आम, गाजर, चीकू जयपुर के हैं। तो आपको ध्यान रखना है, केला से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1985। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1985 में शामिल किया गया। तो यूनेस्को के केला से हो गया केवलादेव। फिर हम बात करें मतीरा से, आपको ध्यान रखना जंतर मंतर जयपुर 2010 में। फिर आमेर, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ये 2013 में सारे साथ में शामिल हुए थे। आप ध्यान रखना, आमेर हो गया, गागरोन हो गया, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ये 2013 में। और जयपुर शहर का प्रकोष्ठा 2019 में। 18 अप्रैल को मनाए गए विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय भी ध्यान रख लेना। क्या है विषय? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विविधता की खोज करें और अनुभव करें। आज जो मैंने प्रश्न लिए वो सारे वही प्रश्न हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% एक प्रश्न यहाँ से आपको दिख जाएगा। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके किस उपन्यास के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया? रोदर सात्विकम के लिए चुना गया और यह उपन्यास मलयालम भाषा में है। हाल ही में राजस्थान के दौसा जिले की निर्मा मीणा, धौली मीणा क्यों चर्चा में रही? यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना इटली पर तिरंगा लहराया निर्मा मीणा या धौली मीणा ने।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच का उद्घाटन कहाँ किया? बीकानेर में किया। राजस्थान के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। तो ये आज के इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करवा दिए। इनको ढंग से अच्छे से रट लेना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। करंट अफेयर में कहीं आप नहीं अटको। वीडियो को जितना हो सके शेयर आप ज़रूर कर दिया करें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।